हेलो दोस्तों, नमस्कार। कंप्यूटर सीखने के लिए और सिखाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको नया नया अपडेट मिलते रहे, जानकारी मिलते रहे, घर बैठे सीख सकते कंप्यूटर। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं अब कंप्यूटर सीखने के बाद। जैसा कि हम बताए थे कल बेसिक पढ़ाए थे, उसके बाद आप आज इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट प्राप्त हो। वे सभी डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। समझ गए? वे सभी डिवाइस जिनके माध्यम से, जैसे जिनके माध्यम बना हुआ है, माध्यम हो गया क्या, जैसे कंप्यूटर और यूजर, जैसे हमारे उनके बीच में समझौता करने वाले जैसे माध्यम होता है, वो किसके द्वारा होता है? या तो कीबोर्ड है, माउस है, बीच में वही आता है ना, क्योंकि हम अपनी बात डायरेक्ट कंप्यूटर को कर नहीं सकते ना, इसलिए कंप्यूटर को समझाने के लिए हमको माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए वे सभी डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट प्राप्त हो उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे बता रहे हैं इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आ गया। अब कीबोर्ड पे हम कुछ टाइप करेंगे तभी तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि कीबोर्ड में क्या टाइप हुआ। और आदमी जैसे कोई भी यूजर, छात्र या छात्रा कुछ भी मतलब वो टाइप करता हो, क्या उसको चाहिए नहीं चाहिए, कहाँ से पता चलेगा? वो तो पंडित जी तो है नहीं कि अपने मन की बात समझ ले। अब उसको पता चलेगा कैसे? कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड पे हम जो भी टाइप करेंगे वो प्रोसेस होके कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है। ठीक, जैसे कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, माउस हो गया इनपुट डिवाइस, स्कैनर हो गया। अब माउस कैसे हो गया? क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि ये काम करो। माउस पे उंगली रख के या कुछ भी कराने से पहले उसको समझाया जाता है। जैसे माउस को राइट क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, मतलब कंप्यूटर में हम अपना काम करवाते हैं इसके द्वारा, माध्यम के द्वारा। कीबोर्ड है क्या? माध्यम है। माध्यम इनपुट डिवाइस हो गया। जैसे स्कैनर हो गया। हम प्रिंटर में रखते हैं, पेपर रखते हैं किस लिए? क्योंकि प्रोसेस हो, हम अपना बात कंप्यूटर के पास कह सकें। बारकोड है। बारकोड कहाँ रहता है? कोई सामान के ऊपर बारकोड रहता है, वो स्कैन होके फिर जाता है कंप्यूटर के पास, तभी तो आगे प्रोसेस होता है। गेमिंग है। माइक्रोफोन है, इसमें हम वॉइस अपना बोल रहे हैं, तभी तो ये आगे जाके आउटपुट में जैसे स्पीकर हो गया उसमें कन्वर्ट होता है। टच स्क्रीन, टच रखते हैं, मतलब हम अपना फिंगर उस पर रखते हैं, उसके बाद आउटपुट में जाता है। कुछ भी काम जैसे माउस का काम करता है उसी तरह से टच स्क्रीन पे काम होता है। ये सब हो गया इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह भाग है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा निर्देश को ग्रहण करके उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। इस प्रोसेस करने के बाद वो रिजल्ट प्रदान करता है। जैसे अब हम एग्जांपल देते हैं आउटपुट डिवाइस का, देते हैं आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस कौन सा हो गया? कीबोर्ड। कीबोर्ड पे हम टाइप किए 1+1, तो दिखाएगा कहाँ पे? डिस्प्ले पे दिखाएगा ना। 1+1 इक्वल टू कितना हो गया? अभी बता। स्पीकर हो गया। स्पीकर, इसमें हम वॉइस अपना बोल रहे हैं, फिर आगे कन्वर्ट होके प्रोसेस होके वो बाहर दूर तक हमारा आवाज़ सुनाता है। प्रिंटर हो गया, जो हम प्रिंट करते हैं। हम यहाँ से कमांड देते हैं कि गूगल हमें महात्मा गांधी का फ़ोटो चाहिए, तो प्रिंट करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। प्रिंटर हो गया। प्रोजेक्टर, जो हम लैपटॉप में चलाते हैं, वो आउटपुट में प्रोसेस होकर प्रोजेक्टर के रूप में दिखाता है। बाहर जो भी प्रदर्शित करता है, बाहर के रूप में निकलता है, तो उसे हम आउटपुट
डिवाइस कहते हैं। हेडफोन में क्या होता है, गाना बजता है, सुनाई देता है, इसलिए बाहर निकल रहा है आवाज़ ना, मेरा वॉइस अगर मुझे प्राप्त हो रहा है हेडफोन के द्वारा, तो हेडफोन आउटपुट डिवाइस हो गया, फिर माइक इनपुट डिवाइस हो गया। प्लॉटर हो गया, प्रिंटर के काम करता है। जीपीएस भी ट्रैकर का काम करता है, बाहर दिखा रहा है कि कहाँ पे लगा हुआ है, और ये आउटपुट दिखा रहा है कि कहाँ तक मेरा गाड़ी या कुछ भी जीपीएस में ट्रैक होकर कहाँ तक पहुँचा है। डिस्प्ले में तो प्रदर्शित होता है ना, कोई भी काम किए उसमें भी दिखाता है, प्रदर्शित करता है। चलिए, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में। इसमें कोई शक हो या संदेह हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।